हेलो ओताकू फैम, स्वागत है आप सभी का ओताकू एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 8 को, जिसका नाम है दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग। तो बिना किसी देरी के 8वां एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जिन्वू एस रैंक डंगियन के अंदर जाकर सरबेरस को मार देता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने आ रखा है। वो कहता है अगर एलिक्सिर ऑफ लाइफ सही में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है तो क्या पता ये मॉम के एटर्नल स्लीप डिसीज को भी ठीक कर सके। एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए जो कि डीमन कासल में मिलेंगी, लेकिन मैं इस लेवल पर डीमन कासल के अंदर नहीं जा सकता। मुझे पहले और लेवल अप करना होगा। जिसके बाद जिन्वू यू जिनू से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 19 सी रैंक रेड्स में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, सिर्फ तुम और मैं ही डंगियन के अंदर जाएंगे, बाकी के 6 मेंबर डंगियन के बाहर ही रहेंगे। और वैसे भी अगर हम दोनों बिना किसी नुकसान के, बिना किसी इंजरी के 19 सी रैंक रेड्स पूरी करेंगे तो तुम्हारे डैड तुमसे कितने इम्प्रेस होंगे। यू जिनू जिन्वू की शर्त मान लेता है। फिर हम देखते हैं यू जिनू अपने डैड के साथ कहीं जा रहा होता है। उसके डैड उसे बोलते हैं 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं गेट्स ओपन हुए और डंगियंस की वजह से दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इसलिए अब हमारी कंपनी का काम डंगियंस के रिसोर्सेज के बिना नहीं चल सकता और सिर्फ हंटर्स ही डंगियंस के अंदर से कीमती चीज़ें लेकर आ सकते हैं। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़े बड़े 5 गिल्ड्स उठा रहे हैं, द हंटर गिल्ड, द वाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट्स गिल्ड। ये 5 गिल्ड्स डंगियन से रिसोर्सेज कलेक्ट करते करते काफ़ी अमीर हो चुके हैं, इसलिए मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा और अपनी खुद की गिल्ड बनाऊंगा। दूसरी तरफ जिन्वू की लेवल अब 26 हो चुकी है और तभी उसे हंटर एसोसिएशन का मैसेज आता है जो कि उसे डी रैंक गेट में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं और जिन्वू हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं सेम मैसेज मिस्टर सॉन्ग और जूही को भी आता है और किम भी अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे एक रेड पर जाना है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या जाना ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार तुम मरते मरते बचे थे। किम उसे कहता है हमारे बच्चों की अब स्कूल जाने की एज हो गई है और इसके लिए हमें पैसे चाहिए, और वैसे भी हंटर एसोसिएशन लो रैंक्ड हंटर्स को खतरनाक डंगियंस नहीं देते। जिसके बाद हम देखते हैं चाहिन रनिंग कर रही होती है। वो महसूस करती है कि कोई उसके आसपास है। वो उसे आगे आने के लिए बोलती है और वो आदमी यूजिन कंस्ट्रक्शन का मैनेजर यून ब्यूमगिल होता है। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर चोई ने बेक यूनो को बात करने के लिए बुला रखा है। चोई यूनो को बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन भी अपना खुद का गिल्ड बना रहा है, जिस पर यूनो कहता है ये मुझे मालूम है, तुम साफ साफ बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। चोई उससे पूछता है तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि उस फेल्ड रेड के बाद जेजू आइलैंड को सील कर दिया गया है और किनारे से ही उस आइलैंड पर नज़र रखी जाती है और लोग भी उस आइलैंड के आतंक को भुलाना चाहते हैं, लेकिन जो उस आइलैंड पर हुआ है मैं उसे नहीं भुला सकता, इसलिए मैं उस आइलैंड को साफ करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारा और बाकियों का साथ चाहिए होगा। और वैसे तुमने भी उस आइलैंड पर यूनजियोक और ब्यूंगू को खोया है। बेक यूनो ब्यूंगू और यूनजुक को काफ़ी मिस करता है। खैर ये सुनने के बाद यूनू वहाँ से चला जाता है और तभी चाहिन भी वहाँ आ जाती है। वो रूम में जाकर चोई को बताती है कि मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन के स्काउट ने उनके गिल्ड का मास्टर बनने का ऑफर दिया था। चोई उसे कहता है अगर तुम मुझे ये सब बता रही हो इसका मतलब तुमने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। चाहिन कहती है हाँ, मैंने ऑफर के लिए मना कर दिया। फिर वो उससे पूछती है कि प्रेसिडेंट बेक यूनो यहाँ क्या कर रहे थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी किसी को कहता है कि उन्हें मरना ही होगा। दूसरी तरफ जिन्वू डी रैंक रेड पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसे रास्ते में मिस्टर सॉन्ग मिलते हैं। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि वो शरीफ सा दिखने वाला लड़का कहाँ खो गया, तुम तो कुछ महीने में बिल्कुल ही बदल चुके हो। फिर वो गेट के पास पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ जूही, किम और कैंग खड़े हैं। तभी वहाँ एक वैन रुकती है जिसमें से 3 कैदी बाहर आते हैं और उनको कैंग तैसिक मॉनिटर कर रहा है। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर उन सबको बताती है कि हंटर्स की कमी होने की वजह से प्रिजनर हंटर्स को यूज़ करा जाएगा और इस काम के लिए इनकी सज़ा कम कर दी जाएगी। और वो बताती है कि बी रैंक किंग तैसिक डंगियन के अंदर इन 3 सी रैंक प्रिजनर्स पर नज़र रखेंगे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है।
जिसके बाद वो सभी डंगियन के अंदर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको सोलो लेवलिंग का 8वां एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए और अगले एपिसोड में हम जिन्वू को डी रैंक डंगियन में जाता हुआ देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।